ठीक है। अब देखो 3.5 घंटे हम लगातार 80, 100, 120 पे क्रूज करेंगे। मौसम बिल्कुल राइडिंग के लिए पिक्चर परफेक्ट मौसम है बिल्कुल। और बाइक यार बहुत सही चला रहे हैं। कम से कम आप देखो मानसून का वेदर में अपन 80 to 120 बहुत जल्दी रीच नहीं कर पाते, समय लगता है। एंड आई एम प्राउड ऑफ माय ब्रदर। ठीक है। और तो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज फाइनली वो दिन आ गया है जब हम राइड पर जा रहे हैं ऋषभ भाई के साथ। ऋषभ भाई कम इन द फ्रेम। क्या हाल है भाई? क्या हाल है भाई? तो भाई का आज बर्थडे है भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई जैसे आज आपका बर्थडे है तो आज हम जा रहे हैं राइड पे, बहुत ही एडवेंचरस। तो मेरा जैसे पहला एक्सपीरियंस है राइड करने का, तो गाइस आप समझ ऋषभ भाई से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस राइडर नहीं हूँ, मेरी पहली राइड है इतनी लंबी। तो आप ऋषभ भाई से समझ लेते हैं कि राइडिंग के रूल्स क्या होते हैं। देखो यार, बेसिक 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल तो ये कि आपको शोल्डर लेन में चलना है, वो सबके लिए सेफ रहता है। अपनी बाइक आराम से 80-100 के करीब क्रूज कर सकते हैं, बेस्ट है। दूसरा जो 350 सीसी वाली है तो ये इसके लिए बेस्ट रेडी यही होती है कि क्योंकि 80 to 120 बहुत जल्दी रीच नहीं कर पाते, समय लगता है। और आप ओवरटेकिंग लेन और मिडिल लेन पे नहीं चल सकते, गाड़ियां ऑलरेडी 100-120 क्रूज करती हैं। और बाकी पता ही है इंडिया है भाई, और लोग 100 है तो लोग कितने पे चलाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जैसे हम 2 लोग हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं इसके पीछे टेल गेट कर रहा हूँ या ये मेरे पीछे लाइन में स्ट्रेट लाइन में कर रहा है। हमेशा 2-3 मीटर राइट या लेफ्ट थोड़ा सा डिस्टेंस, ताकि इमरजेंसी सपोज इसने ब्रेक करा है, मैंने ब्रेक करा, तो पीछे वाला लगातार कोलाइड ना हो जाए, होना चाहिए स्पेस। हाँ। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि लोग गलती करते हैं, सपोज हम लगभग जैसे हमारी आज की राइड जो यहाँ से जाते जाते अपने को 3.5 घंटा चलाना है। ठीक है। अब देखो 3.5 घंटे हम लगातार 80, 100, 120 पे क्रूज करेंगे। अब जैसे हम लोग सिटी पे एंटर करेंगे ना, तो हमारे लिए और हमारी बाइक के लिए ना ये स्पीड काफी नॉर्मल हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा वहाँ पे रिलैक्स हो, बेसिकली अपने को क्या करना है, 5 मिनट रुक के थोड़ा रिलैक्स करना है। बिल्कुल। और बस उसके बाद बहुत मजा आने वाला है ऋषभ भाई। आज मजा आएगा। ठीक है। और आप लोग को आगे दिखाते रहेंगे क्या थोड़ा आगे चल के। डिस्टेंस भी काफी कवर करना है हमको। मौसम बिल्कुल राइडिंग के लिए पिक्चर परफेक्ट मौसम है बिल्कुल। और बाइक्स भी हमने कल तैयारी भी वैसी करी डीकैथलॉन में। क्या मैं कह रहा हूँ हमने तैयारी भी वैसी करी डीकैथलॉन में कल। हाँ देखो भाई ने नया जैकेट लिया, सब फिक्स करके रखा। A few moments later. सो गाइस फाइनली हम लोग चढ़ गए यमुना एक्सप्रेसवे पर, और क्या ही शानदार मौसम हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है राइड करने में। वाह, ट्रूली एन एक्सपीरियंस। इधर आओ यार ऋषभ भाई, देखो आप आगे जेवर वाले टोल पे खड़े हैं और चाय पीने के लिए रुके थोड़ी देर के लिए। ठीक है। अभी तक तो मजा आ रहा है, अभी तक तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं। टोल हो रहा है, इसके बाद 2 टोल हो रहा है। टोल तो हमने सारा दे दिया है इसके बाद। अब कुछ चाय वाय पियेंगे, चलते हैं आगे। मिलते हैं फिर। अब तो मैं सही लग रहा हूँ थोड़ा सा। सुबह ना रेनकोट पहना हुआ था, इतना स्मार्ट नहीं लग रहा था। चलो गाइस, ओके। तो गाइस अब 10-10:30 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं आगरा वाले टोल पर। ये देखो, हम सुबह हमें यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा ऋषभ भाई? लगभग 3.5 घंटे। 3.5 घंटे लगे। कोई हम ठीक चला रहे हैं 80-90 यार, बहुत सही चला रहे हैं। कम से कम आप देखो मानसून का वेदर में अपन ने 180 किलोमीटर लगभग 180 किलोमीटर आ चुके हम। तुमने ट्रिप मीटर 0 किया होगा? यस। ओके। बीच में बस 1-2 स्टॉप्स लिए हमने, जहाँ भी टोल बोला आ रहा है, वो चाय वाई के थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए। अब ये बताओ ऋषभ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं? अरे बहुत ज्यादा। तुम बताओ यार, मैं तो राइड करता रहता हूँ। तुम मेन कैरेक्टर शिट लग रहा है भाई। अलाइव वाला फीलिंग आ रहा है, अलाइव वाला। यस ऐसा लग रहा है मतलब कि हाँ कुछ करने जा रहा है। और शाम तक मतलब मैं तो अभी से प्राउड हूँ खुद पे, और ये जब पूरी हो जाएगी तब तो मतलब क्या ही होगा भाई। नहीं, सही बात है। मजा आ रहा है। मतलब आदमी को ना सिर्फ ये एक बार मोटरसाइकिल लेना चाहिए भाई, मोटरसाइकिल राइड चाहिए। और मतलब कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि बस आप काम करते रहो, खाओ पियो सो जाओ। कुछ ऐसा करो, थोड़ा सा एडलिस्ट जिससे मिले, जो तुम्हारे कुछ लाइफ को जो कुछ पर्पस दे। ऐसा भी कुछ काम करना चाहिए, राइट? शौक बड़ी चीज है भाई, और शौक पूरी भी करनी चाहिए। पूरी भी करनी चाहिए। हाँ, इसीलिए इंसान पैदा हुआ है। करेक्ट। ठीक है। और मेरा फेस थोड़ा यार गंदा हो गया धूप में चल के, मैं फेस वॉश लाया हूँ। चलो अब चलते हैं। अब सीधा कहाँ चलेंगे? ताजमहल चलते हैं जरा। ताजमहल मुमताज बेगम से बात करें जरा। चलो ठीक। तो बाइक्स की हालत देख लो यार, बाइक्स भी थोड़ी गंदी हो गई, धूल वूल में चल रही है ना। कोई बात नहीं, मजा आ रहा है लेकिन राइड में। फाइनली आ गए हैं जी हम यमुना के किनारे आगरा शहर में। और बाइक तो लगा दी पार्किंग में, अब जा रहे हैं पहले ताजमहल देखने। ये ऋषभ भाई, ऋषभ ब्रो, हाउ डू यू लाइक द ताजमहल? डू लाइक इट? We'll see.
Okay, we'll see. Do we like it or not? तो गाइज आगरा आए हैं तो ताजमहल तो देखकर ही जाना था और हम आ गए हैं ताजमहल में फाइनली। इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारी राइड कुछ सफल हुई। एंड गाइज एज सून एज वी रीच देयर आई स्टार्टेड सिंगिंग द सॉन्ग धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, बोलना हल्के हल्के। एंड रैली बहुत ही खूबसूरत था, देखने में उसको बहुत मजा आ रहा था। ताजमहल तक यहाँ तक आ चुके हैं। ये रहा यमुना का किनारा, ये ऋषभ भाई ये खड़े, ये यमुना के किनारे पे खड़े हैं। और फाइनली इसको आधा घंटा दीदार करने के बाद अब चलते हैं। काफी हिसाब से अगर हाँ। कोई फ्री रहे एक दिन तो आराम से आगे घूम करके जा घूम सकता है ना, अच्छी जगह है। चलो। जितना लोग बोलते हैं उतना बुरा नहीं है। ओके ओके चलो गाइस अब यहाँ से चलते हैं थोड़ी देर और कुछ खा पी के फिर वापस चलते हैं बैक टू नोएडा। 6 hours later. सो गाइज अब आज एक काफी टायरिंग डे के बाद द राइड इज अबाउट टू एंड एंड ऋषभ ब्रदर मेरे साथ है। तो आज भाई मैं ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर से ज्यादा बाइक एक दिन में सिंगल डे में चलाने के बाद आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर। ठीक है, और अब तो ये राइड जब कर लिए सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है तो अब राइड ऐसी ऐसी करते रहेंगे। और नेक्स्ट राइड कहाँ पे होगी? मेरा मानना है कि नेक्स्ट राइड जहाँ भी होगी वो कहीं पहाड़ों पर ही होगी। प्लेन्स बहुत हो गया, पहाड़ पे चलेंगे। मतलब मैं भी ना पहाड़ों के लिए ही बना हूँ। ठीक है तो मेरा मानना है कि अगली राइड जो भी होगी पहाड़ों पे होगी बिल्कुल। और इस व्लॉग को हम करते हैं पे। और आज का दिन बहुत बढ़िया गया, मतलब मैं बता नहीं सकता। मेरे सेल्फ डिस्कवरी कहते हैं परफेक्ट वीकेंड तो कहते हैं। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट आज जो काम हुआ ना वो ही कि सेल्फ डिस्कवरी हुई कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अब अगर मैं दिन में 400 किलोमीटर बाइक चला सकता हूँ समझ रहे हो ना भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस अब इस ब्लॉग को करते हैं पे। एक बार बाइक का पीओवी दिखा दो सबको। बाइक देखो यार, बस कितनी सुंदर लग रही है। हमारा बैग रखा हुआ, दोनों ही मोटरसाइकिल इतनी प्यारी लग रही है ना। भाई की तो बिल्कुल ऐसी लगती है हार्ले, क्योंकि इसमें रेड इंसर्ट्स है थोड़े थोड़े और ABS वगैरह सब है। और अपनी वाली भी भाई अच्छी लग रही है, ऐसी कोई बात नहीं। तो गाइस देसी this was it for this video. Hope to see you in the next one. Till then take care, bye bye. मिलते हैं फिर। अपना 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना और 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाना। एग्जैक्टली और जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए उसको भी फॉलो करना, काफी इंपॉर्टेंट है वो। चलो भाई ओके, लव यू। मिलते हैं अब पहाड़ों पे। तो इसको एक बार फिर करते हैं। इससे पैसे से नहीं हो सकती हमारी सारी फुलफिलमेंट पूरी। हमें बाइक राइड इसको कट करो। गलत क्या हुआ इसमें मेरे को ये बताओ।